आचार्य श्याम सुंदर गौतम जी महाराज द्वारा आयोजित कथाओं, भजनों और सत्संगों का श्रवण करने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। एक रिसर्च बता रहा है कि केवल प्राइवेट रिसर्च बता रहा है केवल 20% भारतवर्षी ही, जो बहुत दुख की बात है, शाकाहारी रह गए हैं। 80% लोग मांसाहारी बन चुके हैं। और सरकारी आंकड़ा कहता है कि 37% लोग, सरकारी आंकड़े को गलत बताया जा रहा है इसलिए क्योंकि सरकार ने, हो सकता है भारत की छवि खराब ना हो इसलिए 37% का आंकड़ा दिखाया, लेकिन दूसरी संस्था ने रिसर्च में कहा 37 नहीं 20% ही लोग शाकाहारी रह गए हैं। तो जो अर्थात 80% भारतवासी मांसाहार कर रहे हैं। तो आजकल अर्थ के लिए, धन के लिए व्यक्ति इतना नीचे गिर गया है। अरे मांसाहार तो बहुत दूर की बात है, देसी घी में भी पशुओं की चर्बी मिलाता है। इसलिए मुझे तो आश्चर्य होता है। अब किसी ब्रांड का नाम व्यासपीठ से लेना उचित नहीं, लेकिन मैं अभी देख रहा था डिब्बे में लिखा हुआ था 340, मतलब 1 किलो घी 340 रुपए का, और दिया कितने में उसने 290 रुपए का। लाया कितने का होगा? 250 रुपए का। 250 रुपए में कोई 1 किलो घी, क्या देसी घी पा सकता है? हरियाणा में जहाँ एक बहुत प्योर संस्था है, वो बता रही थी कि इतना किलो दूध लगता है, फिर इतना दही, इतना मक्खन, सारी उसमें गणित करके बताया गया था कि एक शुद्ध देसी घी लगभग कम से कम 2000 से 2500 रुपए से नीचे नहीं आ सकता। तो उसको बनाने का पूरी विधि है। तो देसी घी में जब मिलावट है, पूजा के घी में मिलावट है, उसके दोषी हम भी हैं। खाने के लिए हमें चाहिए बढ़िया वाला, लेकिन जब जाते हैं पूजा का सामान लेने, पूजा वाला चाहिए घी। क्या बोलते हैं दुकानदार को? पूजा वाला दे दो, मतलब पूजा वाला घी अलग ही बना है। तो हम भगवान से भी धोखाधड़ी कर रहे हैं वहां पर। तो ऐसी पूजा का कोई लाभ नहीं है। इससे बढ़िया वो 250 रुपए वाला घी जलाने से बढ़िया तो अखबार का टुकड़ा जला के ऐसे ऐसे कर दिया करो। ओम जय जगदीश हरे, अखबार का टुकड़ा जलाओ, उसी से कर दो। इसलिए प्रयास करो घी जो हो वो शुद्ध हो। तो गोदावरी में स्नान करने से गोवध का भी पाप निवृत्त हो जाता है। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था, अरे भैया हम गोवध कहाँ कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि 80% मांसाहारी है, तो इसका मतलब वो मांस भक्षण करते हैं। इसका मतलब वो झटका जो शॉप है उसमें जाते हैं, तो वहाँ पर आजकल जब घी में चर्बी मिला सकता है तो मांस में न जाने किस किस का मांस क्यों नहीं मिला सकता। तो इसलिए हो सकता है जिस मांस को आप कुछ और समझकर लाए हो, वैसे तो निंदित कर्म है, लेकिन चलो मैं यहाँ से सिर्फ मेरा बताने का कारण ये है कि जो मांसाहार कर रहा है वो गोवध भी कर रहा है। तो क्या भरोसा उस मांस में भी हमारी गौ माता का अंश पड़ा हो, कोई टुकड़ा पड़ा हो, तो आपको भी गोवध का ही पाप लगा। तो अगर ऐसा कभी कर दिया है आपने, और आप अगर अब अहिंसक बनना चाहते हैं, अगर आप अब शाकाहारी बनना चाहते हैं, आपने अगर पहले किया है, तो आप स्वीकार कर लीजिए कि हमने गोवध किया है। और इसलिए पहले गोदावरी में स्नान कीजिए, उसके जल से संकल्प लीजिए कि आज से हम शाकाहारी रहेंगे। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। मनुष्यों का शरीर माताओं मांसाहार के लिए नहीं बनाया। ऐसा अत्याचार मत करो। मनुष्य का शरीर बिल्कुल शाकाहारी है। मांसाहारी जो पशु होते हैं उनकी आंतें बहुत लंबी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, और जो शाकाहारी होते हैं उनकी आंतें बहुत लंबी होती है। 2 आंतें होती हैं, एक बड़ी एक छोटी। छोटी वाली पता नहीं कितने मीटर होती है, एक दिन मैं पढ़ रहा था, राम राम। तो इतनी लंबी आंत में वो अन्न को तो सपोर्ट कर सकती है, लेकिन इतनी लंबी आंत में अगर मांसाहार का जरा सा भी टुकड़ा अगर रह जाता है तो धीरे धीरे वो कैंसर का कारण बनता है। आप गूगल में सर्च करके देख लेना, मांसाहार कैंसर का बहुत बड़ा कारण पाया गया है। छोड़ दीजिए।
तो फिर ये मांसाहार की परंपरा किसने निभाई? हम तो सोच रहे थे ये तो बलि है, ये तो धर्म है। तो मैं महाभारत का श्लोक व्यासपीठ से आपको बता रहा हूँ कि वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, धूर्त ही प्रवर्तितम यज्ञ ही नैतद वेदेषु कथ्यते। ये मांसाहार की परंपरा, बलि की परंपरा धूर्त लोगों ने चलाई, एतद वेदेषु न कथ्यते। वेद ऐसा कोई आपको मांसाहार करने की कभी छूट नहीं देता। अहिंसा परमो धर्मः कहने वाला शास्त्र कैसे किसी को मारने की छूट दे सकता है?